हेलो ट्रेडर्स, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम क्या अपना ऑप्शन चेन के बारे में, जो आईटीएम, एटीएम, ओटीएम है, इसके बारे में कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस नहीं बाई करना चाहिए, क्या ट्रेंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल्स क्या होते हैं, ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम अपने पुराने वीडियो में बात कर चुके हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सीखना है और टेक्निकल सीखना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो आप क्या करिएगा, पुराना वीडियो आप ले जाके मेरा सीन कर लीजिएगा सीरियल वाइज। और आज ये ऑप्शन चयन के ओआई डेटा के ऊपर बात होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं आज इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला, आप अपने दिमाग में मैं जो बातें बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में ऑप्शन चयन टोटली डेटा का खेल है, टोटल डेटा का खेल है, कैलकुलेशन का खेल है। अगर जिसको कैलकुलेशन और डेटा रीड करने आ जाता है तो फिर उसका लॉस जो होता है वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, सही एंट्री, सही एग्जिट उसको पता चल जाता है जिसको डेटा रीड करना आता है शेयर मार्केट में। तो आज मैं ऑब्वियसली उसी के ऊपर बात करूंगा। अगर आपको डेटा रीड करने नहीं आता है तो कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एंट्री नहीं लेना है, ये चीज़ें आपको नहीं पता चल पाएगी। कहाँ से मार्केट घूमेगी, मार्केट कहाँ तक जाएगी, ये चीज़ें आपको नहीं पता चल पाएगा जब तक आप क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का ओआई का डेटा आपको रीड करने नहीं आएगा। अगर जब आप ओआई का डेटा रीड करना जान जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ये पता चल पाएगा भली बात कि ये मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से कहाँ तक गिर सकती है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा तो आप सही जगह पे एंट्री ले सकते हैं और सही जगह पे एग्जिट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता हो जाएगी कब, जब आपको ओआई डेटा रीड करने आएगा। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, चलेगा, लेकिन आप पूरा अच्छे से इसको समझना। और यहाँ मैं समझाने के बाद चार्ट आपको ले जाकर ऑप्शन चेन के चार्ट पर भी, आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पर मैं जाके वहाँ भी ऑप्शन के ओआई डेटा के बारे में मैं समझाऊंगा। पहले आपको यहाँ समझा लेता हूँ, फिर वहाँ आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगा, 20 मिनट के अंदर ही 15-16 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आपको वाई डेटा रीड करना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या होता है, आप अलग अलग प्रकार के डीमेट अकाउंट ओपन कर किए हुए हैं, ये मुझे पता है। किसी के पास एंजल वन होगा, किसी के पास ग्रो होगा, किसी के पास अप स्टॉक होगा, तो सारे में ऑप्शन चेन का डेटा एक ही जैसा होता है। बट थोड़े तो कहीं पर सिर्फ ओआई लिखा रहता है, कहीं सिर्फ ओआई लिखा रहता है, और कहीं पर कॉल ओआई लिखा रहता है, पुट ओआई लिखता है। जैसे एंजल वन के चार्ट में पहले ओआई सिर्फ लिखा रहता था, अभी अपडेट हो चुका है तो अभी लिखता है कॉल ओआई और पुट ओआई। कहीं पर सिर्फ कॉल नहीं लिखा रहता है, सिर्फ ओआई ओआई लिखा रहता है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज़ हम आपको बता दिए। अब मैं बताता हूँ क्या होता है कॉल का वाई और क्या होता है पुट का वाई। सपोज दैट, मान लीजिए क्या है, सपोज दैट मान लीजिए क्या है, मार्केट कैसे आपको ओआई का डेटा रीड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लाइन प्लॉट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बॉक्स प्लॉट कर लेता हूँ मैं, ठीक ना, आप लोगों के लिए। सॉरी, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर लाइन लाइन प्लॉट कर दिया हूँ मैं, टोटल हूबहू ऑप्शन चयन जैसा मैं चीज़ें यहाँ पर बना दिया हूँ। आपको मैं यहाँ समझाता हूँ, देखिए क्या होता है। ये क्या है, ये वाला जो प्राइस जो है ना, ये एटीएम है, एट दी मनी है। आप एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, पुराना वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, समझ जाएंगे क्या होता है। ये एटीएम ये है, ठीक ना, एट दी मनी है ये। यहाँ पर मान लीजिए करंट टाइम में बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी करंट टाइम में यहाँ चल रहा है, कोई स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो आपको ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिखाता है, यहाँ पर ऐसे क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर एक ऐसी, यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट की एक लाइन बनी होती है, ठीक ना। ओपन इंटरेस्ट यहाँ, और वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट रहता है, यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट की लाइन बनी रहती है, ठीक है ना, ऑप्शन के चार्ट में, ठीक है। जो लाइन जैसे खींचा हूँ यहीं पर बनी रहती है, ठीक। आपको मैं क्या, अभी अभी मैं चार्ट पर भी जाकर समझाऊंगा। तो उसमें क्या है, डेटा क्या देखना है, देखिए जी, ये सभी क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक, सभी क्या है, स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर, ठीक ना। तो आपको क्या है, यहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं ना, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कितने लोग क्या कर रहे हैं, कॉल साइड में कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं, पुट साइड में कितने लोग बेच रहे हैं, ठीक ना।
कि ये इसका मतलब ये होता है कि और कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं। इस चीज़ को मैं बताऊँगा। कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कौन-सा डेटा रीड करना है। आपको ओआई का डेटा देखना है, ठीक ना? ये सारे स्ट्राइक प्राइस है मैं बता दिया। मान लीजिए ये 45,400 का ये स्ट्राइक प्राइस है। 45,400 पे बैंक निफ्टी चल रही है, ठीक है? 45,400 पे क्या है बैंक निफ्टी चल रही है अभी करंट टाइम में मान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर इसका एटीएम का रेट है 45,400, ठीक ना? 45,400 बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है, ठीक करंट टाइम में। और क्या है ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर क्या है, यह कॉल में ओपन इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर मान लीजिए मान लीजिए मैक्सिमम यहाँ पर है 65 65 लाख लोग, ठीक है? यहाँ 65 लाख लोग हैं, ठीक है? बैंक निफ्टी में यहाँ पुट में 65 लाख लोग हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कॉल में मान लीजिए इस स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर 23 लाख लोग हैं, ठीक है? यहाँ पर 23 लाख लोग हैं, ठीक है? यहाँ पर 20 लाख लोग हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 24 लाख लोग हैं, ठीक है? यहाँ यहाँ 25 लाख, यहाँ 28 लाख, यहाँ 25 लाख, यहाँ 30 लाख, ठीक है? ऐसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 65 लाख है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 40 लाख लोग हैं, यहाँ पर 30 लाख लोग हैं, ठीक है? ये सभी ओपन इंटरेस्ट है, स्ट्राइक प्राइस है ये सभी, ये स्ट्राइक प्राइस है सभी, ठीक ना? मान लीजिए यहाँ पर इतने-इतने लोग हैं, यहाँ पर 65 लाख है, इतना मतलब किधर ज़्यादा लोग हैं, पुट में ज़्यादा लोग हैं कि कॉल में ज़्यादा लोग हैं? ऑब्वियसली ये पुट में 65 लाख लोग ज़्यादा हैं, ठीक है? तो अब क्या है, आपको देखना है कि पुट ओआई में और कॉल ओआई में कहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन-सी स्ट्राइक प्राइस पर एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी कॉल का देखना है और एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी पुट का देखना है, ठीक है? यानी कि कॉल का एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी और पुट का एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी देखना है ओआई, ठीक ना? इसका ओआई देखना है। जहाँ पर ओआई सबसे ज़्यादा रहेगा मार्केट उधर नहीं जाएगी, ठीक है? वहीं से घूम जाएगी। तो अब सपोज दैट मान लीजिए 45,400 का मैं एट दी मनी बताया, ठीक ना? और 45,300 का क्या है, 45,300 का ये वाला स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है? तो ये मार्केट 45,300 के पास जब जाएगी ना, तो यहाँ से क्या है मार्केट फिर से वापस घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 65 लाख लोग हैं और यहाँ पर क्या है कॉल में क्या है, यहाँ पर सिर्फ 28 लाख लोग हैं, ठीक है? तो जिधर ज़्यादा लोग रहेंगे उधर मार्केट जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। जिधर कम लोग रहेंगे मार्केट क्या है उसी साइड जाएगी। तो जब क्या है जिस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा लोग रहते हैं तो उस स्ट्राइक प्राइस से क्या होती है मार्केट वापस घूम जाती है और जिस साइड कम लोग रहते हैं मार्केट उस साइड चली जाती है, ठीक है? अगर मान लीजिए इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर 70 लाख लोग होते, यहाँ पर 70 लाख लोग होते, हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पर पुट में 65 लाख तो यहाँ से मार्केट जब गिरेगी तो ये यहाँ से गिरने के बाद एक स्ट्राइक प्राइस, 2 स्ट्राइक प्राइस, 3 स्ट्राइक प्राइस, चौथा स्ट्राइक प्राइस तक ये मार्केट क्या होगी, गिर के यहाँ तक आएगी। यहाँ 4 स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट क्या है गिर के आएगी और यहाँ पर 65 लाख लोग हैं और यहाँ पर 70 लाख लोग हैं, ठीक ना? यहाँ पर आने के बाद 70 लाख लोगों के पास आने के बाद मार्केट क्या होगी रुक जाएगी और यहीं से पुनः मार्केट क्या है वापस घूम जाएगी। अगर जब यहाँ से मार्केट पुनः वापस नहीं घूमेगी ना, तो यहाँ पर 70 लाख लोग हैं ना, तो इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर 70 लाख लोगों से ज़्यादा होना पड़ेगा। यहाँ पर 65 है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास होना पड़ेगा। 80 लाख से 90 लाख के आसपास होना पड़ेगा, तभी फिर से मार्केट ये 70 लाख के नीचे फिर से मार्केट जा सकती है, वरना नहीं जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है मार्केट ओपन इंटरेस्ट देखना होता है। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट को समझ में आया तो ठीक है ना, तो अभी मैं आपको फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट पर ले जाके मैं आपको ऑप्शन चेन के चार्ट पर मैं समझाऊँगा, ठीक ना? फिर से मैं बताता हूँ आपको, देखिए कॉल का वाई देखना है कि एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी कॉल का देखना है, ठीक? और एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी पुट का देखना है, ठीक है? पुट का एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी पुट का एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी कॉल का ओआई देखना है। मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा लोग रहेंगे ना, वहाँ से मार्केट क्या होती है वापस घूम जाएगी, मार्केट उसके आगे नहीं जाएगी। और जिस साइड लोग कम रहते हैं मार्केट उसी साइड चली जाती है, ठीक ना? अभी मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको हमेशा ना
बायर के नज़र से इस मार्केट को नहीं देखना है। आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, चलता ठीक है, आप ऑप्शन बायर हैं और आपको ऑप्शन बाइंग करना है, ठीक है। लेकिन आपको शेयर मार्केट को कभी भी ऑप्शन बायर की नज़र से देखना नहीं है। हमेशा मार्केट को ऑप्शन सेलर के नज़र से देखना है। मार्केट क्या है, ऑप्शन सेलर की नज़र से देखना है कि मार्केट को गिराने का काम किसके हाथ में होता है, मार्केट को उठाने का काम किसके हाथ में होता है, वो सेलर के हाथ में होता है। क्योंकि सेलर क्या करता है, ज़्यादा पैसा लगाता है, बायर क्या करता है, कम पैसे लगाता है, ठीक ना। तो हमेशा बिग बुल के साथ रहिए। हमेशा जो ना सेलर है ना, मार्केट को उसके नज़रिए से आप देखिए, देखने की हमेशा कोशिश कीजिए। और डेटा को भी हमेशा ऑप्शन सेलर की नज़र से ही देखा जाता है। तो हमने आपको बताया क्या, कॉल का ओआई का किस साइड का देखना है, एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी कॉल का ओआई देखना है, एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी पुट का ओआई देखना है, ठीक है। अगर कॉल में सबसे ज़्यादा लोग हैं, अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ 65 लाख थे, यहाँ 28 लाख लोग थे ना, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ यहीं पर 1 करोड़ लोग रहते यहाँ पर, और यहाँ पर 65 लाख लोग रहते, तो मार्केट किधर जाती है आप बताइए। मार्केट किधर जाती है, ऑब्वियसली मार्केट पुट में ही जाती है, क्योंकि कॉल में 1 करोड़ लोग हैं, इधर मार्केट जाएगी नहीं। जिधर कम लोग रहते हैं मार्केट उधर जाती है, ठीक ना। तो उधर ही पैसा लगाना है। जिधर ज़्यादा लोग हैं तो उधर पैसा नहीं लगाना है। ये नहीं देखना है कि मतलब इधर 1 करोड़ लोग हैं तो हम भी इधर ही पैसा लगाएंगे, इधर ही मार्केट सभी लोग पैसा लगा रहे हैं तो इधर ही हम भी लगाएंगे, नहीं। इधर नहीं पैसा लगाना है, जिधर कम लोग हैं उधर पैसा लगाना है, क्योंकि मार्केट उधर ही जाएगी। हम क्या है, ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो हमेशा किधर पैसा लगाना है, जिधर कम लोग रहेंगे तो उधर पैसा लगाना है, ऑप्शन बाइंग उधर करनी है, ताकि हमारा उस साइड मूवमेंट हो सके। जब मूवमेंट होगा तभी ना पैसे प्रीमियम बढ़ेंगे, जब मूवमेंट नहीं होगा तो प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, जिस साइड ज़्यादा लोग रहेंगे, ऑप्शन ऑप्शन ओआई जिस साइड ज़्यादा रहेगा उस साइड पैसा नहीं लगाएंगे, उसके जस्ट विपरीत साइड में पैसा लगाएंगे, जिस साइड लोग कम लोग रहेंगे, ठीक है, उस साइड पैसा लगाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, इस स्ट्राइक प्राइस पर मान लीजिए, ये तीसरे वाले स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर 1 करोड़ लोग हैं, और यहाँ पर पहले वाले स्ट्राइक प्राइस पर क्या है, यहाँ पर 80 लाख लोग हैं, ठीक ना। और यहाँ पर 28 लाख, यहाँ 25 लाख, यहाँ 1 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर 65 लाख, और यहाँ पर मान लीजिए 85 लाख लोग हैं, ठीक ना। तो अब मार्केट, ये 85 लाख लोग हैं, यहाँ 28 लाख लोग, यहाँ 26 लाख, तो मार्केट किधर जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ 85 लाख लोग हैं तो मार्केट इधर नहीं जाएगी, मार्केट इधर आएगी, ठीक ना। मार्केट इधर आएगी। जब मार्केट इधर आएगी तो ये कहाँ तक आएगी, जहाँ 1 करोड़ लोग हैं ना, यहाँ कम कम लोग हैं तो इसको तोड़ देगा। ये क्या है, ये सब सपोर्ट क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या है, वीक है, तो ये टूट जाएगा। तो ये मार्केट क्या है, 1 करोड़ के लोगों के पास तक आएगी, और 1 करोड़ के पास से आने के बाद मार्केट फिर यहाँ से इसी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट फिर से घूम जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट घूमेगी तो फिर अपना एंट्री हम बनाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। तो इस तरह से मार्केट में क्या होती है, वाई डेटा रीड करना रहता है। चलिए अभी मैं आपको क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी के चार्ट पर चल के समझाता हूँ, आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें समझ में आएगी। चलिए हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का ऑप्शन का चार्ट मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन मैं खोल लिया, और देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर लिखा है ना, बैंक निफ्टी क्या है, एलटीपी लिखा है ना ऊपर, एलटीपी, उसके बगल में लिखा है ओआई, ठीक है ना। ओआई पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या है, ओआई का डेटा खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमें ओआई पर क्लिक कर लेते हैं। ये ओआई पर क्लिक करिए, ओआई का डेटा खुल गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉल का ओआई लिखा है, और इस साइड में पुट का ओआई लिखा है, और बीच में ओआई चेंज लिखा है, ओआई चेंज लिखा है। ये कॉल का ओआई चेंज है और ये पुट का ओआई चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, आप देखिएगा। देखिए क्या है, एक 47,100 का क्या है, अभी करंट टाइम में बैंक निफ्टी का रेट कितना है, 47,124 रुपये 60 पैसा, ठीक है। यहाँ पर रेट है लॉन्ग अनवाइंडिंग के पास, ठीक है। अभी क्या है, बैंक निफ्टी 47,100 पे क्या है, पुट साइड में देखेंगे 6.16 लाख लोग हैं, ठीक ना। मान के चलिए 6 लाख लोग हैं। 47,100 के पुट ओआई पे कितने लोग हैं, 6 लाख लोग हैं, ठीक है। और 47,200 पे कॉल ओआई में 6.5 लाख, 6.29 लाख लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर साढ़े छः लाख लोग मान लीजिए। यहाँ पर 6 लाख 6.16 और 6.29, यहाँ पर 6.5 लाख लोग, और यहाँ पर मान लीजिए 6 लाख लोग। 47,100 पे 6 लाख, और 47,200 पे कॉल ओआई में 6.5 लाख लोग हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या है, किधर जा सकती है, ऑलमोस्ट क्या है, मार्केट कहीं नहीं जाएगी, मार्केट साइडवेज रहेगी। कितने रेंज में, 47,100 से लेकर 47,200 के बीच में 100 पॉइंट में मार्केट ऊपर नीचे होगी, ठीक ना। जब इसमें से 47,200 या 47,100
कोई भी स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड में चाहे पुट साइड में टूटेगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगी, ठीक ना। तो ऑब्वियसली जिस साइड कम लोग रहेंगे उस साइड जाएगी। अब सपोज दैट देखिए 47,000 पे पुट पे 18 लाख 18.05 लाख लोग हैं, 18 लाख लोग हैं, ठीक है। और 47,300 पे कॉल में कितने लोग हैं, 10.15 लाख लोग हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, मार्केट क्या है, किधर जाने की पॉसिबिलिटी है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मार्केट किधर जाने की है, कॉल साइड में जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 47,000 के पुट वाई पर 18 लाख लोग हैं और 47,300 पे क्या है, 47,200 और 47,300 पर दोनों पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम लोग हैं, यहाँ पर क्या कम लोग हैं दोनों साइड कॉल वाई में 6.29 और 10.15 और 8.8 लाख है, मतलब 47,400 तक ये तीनों स्ट्राइक प्राइस पर क्या है, कॉल साइड में लोग कम लोग हैं। और पुट साइड में क्या है, यहाँ पर 47,100 47,700 के पास क्या है, दूसरा स्ट्राइक प्राइस पर 18.05 लाख लोग हैं पुट साइड में, ठीक है ना। तो मार्केट क्या है, पुट साइड में लोग ज़्यादा लोग हैं और कॉल साइड में ज़्यादा लोग हैं। और देखिए 47,500 का कॉल वाई देखिए 18.13 लाख लोग हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक क्या है, ये मार्केट आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये तीन लोग कम लोग हैं। मार्केट जब इधर आ जाएगी तो ये तुरंत बेच के भाग जाएंगे, अपना स्टॉप लॉस काट के तुरंत भाग जाएंगे ये लोग। तो मार्केट क्या होती है और ऊपर चली जाती है और कहाँ तक आएगी, 47,500 तक ये मार्केट आएगी। 47,000 पर सबसे ज़्यादा 47,000 पर सबसे ज़्यादा पुट में लोग हैं, 18 लाख लोग हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉल में कहाँ पर लोग हैं, 47,500 पर लोग हैं, 18 लाख लोग हैं, ठीक है ना। 47,000 पुट में सबसे ज़्यादा लोग हैं 18.05 लोग और 47,500 पर सबसे ज़्यादा लोग हैं 18.13 लाख लोग, ठीक है। तो मार्केट क्या होगी, 47,000 से 47,500 तक आ सकती है, ठीक है, क्योंकि इधर लोग कम लोग हैं और यहाँ ज़्यादा लोग हैं। और 47,500 के पास आने के बाद यहाँ से मार्केट क्या होगी, फिर से वापस घूम सकती है, क्योंकि यहाँ पर 18.13 लाख लोग इसके बराबर हैं, जबकि इससे ज़्यादा हैं लोग। ये 47,000 के पुट से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट क्या होगी, वापस घूम जाएगी, ठीक ना। तो इस तरह से क्या है, डेटा देखना है हमेशा, क्या है, एक स्ट्राइक प्राइस पहले पुट साइड का देखना है और एक स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड का देखना है, ओ आई, ठीक ना। अगर यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक ना, मार्केट उस साइड नहीं जाएगी। जहाँ पर कम लोग रहेंगे मार्केट उसी साइड जाती है। तो अभी 47 एक स्ट्राइक प्राइस देखिए दोनों में सेम है, ठीक ना। तो ये क्या है, दोनों से जो दोनों सेम है तो मार्केट कहीं नहीं जाएगी, मार्केट साइडवेज रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि जब तक ये डेटा किसी ना किसी साइड बढ़ना चाहिए, जब किसी साइड किसी से ज़्यादा होंगे तभी ना, मतलब वो उस साइड मार्केट जो इधर कम रहेगा उस साइड लोग जाए मार्केट जाएगी। हाँ, तो कम बेसी होना पड़ेगा, लेकिन जब तक ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे ना, 47,100 पे अगर 47,100 के पुट में और 47,200 के कॉल में वो आई दोनों बराबर रहेगा तो मार्केट साइडवेज रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। जब ये किसी एक साइड 47,100 के पुट टूटेगा चाहे 47,200 का कॉल टूटेगा, रेजिस्टेंस टूटेगा चाहे सपोर्ट टूटेगा, तो जब ये टूटेगा मार्केट ना, तभी उसी साइड मार्केट क्या होती है, एक मूवमेंट करती है, ठीक ना। और कहाँ तक करेगी ये मूवमेंट, 47,500 तक मूवमेंट करेगी कॉल साइड मार्केट, क्योंकि यहाँ पर इधर तीन स्ट्राइक प्राइस पर कम लोग हैं और सबसे ज़्यादा लोग हैं 18.135 लोग, यहाँ लाख लोग हैं। यहाँ तक मार्केट क्या होती है, कॉल साइड में आने की कोशिश करती है, ठीक ना। तो इस तरह से क्या होता है, कॉल का ओआई का डेटा रीड करना होता है। चलिए अभी क्या है, मैं बैंक निफ्टी के अभी चार्ट पर मैं चल के समझाता हूँ। अभी यही स्ट्राइक प्राइस समझाता हूँ मैं। 47,000 पर क्या है, सपोर्ट है। 47,000 पर कितने लोग हैं, 18.05 लोग हैं और 47,500 सबसे ज़्यादा लोग हैं, ठीक ना। तो अभी चार्ट पर मैं चल के समझाता हूँ, देखिए ये क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट खुल रहा है, ठीक है। अभी क्या है, 47,000 का 47,000 कहाँ पर है, ये देख लेते हैं। 47,000 पर यहीं पर देखिए सपोर्ट आके ली है, ठीक ना। मार्केट कहाँ पर आके सपोर्ट ली है, 47,000 पर। मैं बोल रहा था ना कि मार्केट सपोर्ट लेती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ले लेता हूँ, प्लॉट करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट आके कहाँ सपोर्ट ली है, ये यहाँ पर 47,000 के पास। देखिए 47,000 के पास है ना, मार्केट क्या है, यहीं पर आके सपोर्ट ली है 47,000 के पास, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट 47,000 के पास मार्केट आके सपोर्ट लिया और यहीं से ये घूमी है, ठीक ना। अब ये जब यहाँ से घूमी है मार्केट ना, तो ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ पर कहाँ तक जाएगी, ये 47,500 तक मार्केट ये वापस जाएगी, ठीक है। 47,500 तक ये वापस मार्केट जाएगी। क्यों 47,500 तक वापस ये मार्केट जाएगी, कहाँ तक जाएगी ये देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन में फिर से ले लेता हूँ। 47,500 यहाँ पर है, ये 47,500 के पास क्या है, मार्केट फिर से ये
मार्केट वापस क्या है रेजिस्टेंस तक अपने जाएगी। कहाँ है यहाँ पर क्यों मार्केट सपोर्ट ले ली, क्योंकि यहाँ क्यों पुट साइड में मार्केट गिर रही थी ना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या है, यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन अगर प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से क्या है मार्केट गिर रही थी, ठीक है ना। मार्केट गिर रही थी तो इसको मार्केट को कंटिन्यूस गिरना चाहिए ना, लेकिन यहाँ क्यों आके वापस घूम गई, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं। 47,000 पर मैं दिखाया हूँ पुट का वाई, यहाँ पर 18.5 लाख लोग हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ से मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाएगी, यहीं से मार्केट फिर से वापस घूम जाएगी। और कहाँ तक घूम के जाएगी, ये 47,500 तक फिर से वापस ये घूम कर यहाँ तक जाएगी मार्केट। ये इसलिए जाएगी क्योंकि ये बीच में कम लोग हैं, फिर से वापस ये पुनः यहाँ तक मार्केट जाएगी, वापस पुनः मार्केट जाएगी वहाँ तक। इसलिए वहाँ जाएगी क्योंकि बीच में जो है ना 47,200, 47,300, 47,400 ये जो सभी स्ट्राइक प्राइस है ना 47,400, 300, 47,200, यहाँ पर कम लोग हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग पैसे नहीं लगाए हैं, कम लोग पैसे लगाए हैं। तो इसलिए क्या है, ये सभी वीक रेजिस्टेंस है, ये सभी वीक रेजिस्टेंस है। क्या है, ये सभी वीक रेजिस्टेंस है, ये सभी टूट जाएंगे। और सबसे ज़्यादा लोग पैसे कहाँ लगा रहे हैं 47,500 पे। यहाँ से क्या मार्केट फिर से ऊपर नहीं जाएगी, यहीं से मार्केट फिर से वापस घूम जाएगी। अगर इसके ऊपर जाना रहेगा तो कोई यहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, और जब कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी ना तो उस टाइम पे आपको ओआई डेटा देखना है कि यहाँ पर ओआई डेटा आपको पुट से ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी आपको कॉल से ज़्यादा पुट में फिर से डेटा होना चाहिए। जब पुट में ओआई ज़्यादा हो जाएगा तभी मार्केट फिर यहाँ से और ऊपर जाएगी। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, तो मार्केट यहाँ से फिर से वापस घूम के नीचे आ जाएगी। अगर नहीं प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और पैसा यहाँ लगा देंगे तो फिर मार्केट और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है मार्केट में वाई डेटा देख के आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और मार्केट में रेंज निकाल सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक घूमेगी, कहाँ से तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। और ये कैसे पता चलेगा आपको, ओपन इंटरेस्ट से आपको पता चलेगा ओआई डेटा से। अगर आपको ओआई डेटा देखने आता है तो आप क्या करेंगे, मार्केट के ट्रेंड्स को पकड़ सकते हैं, ठीक ना। कहाँ पर मार्केट कहाँ से गिरती हुई आ रही है तो कहाँ आके रुक जाएगी, कहाँ पर सपोर्ट ले लेगी, और यहाँ से अगर वापस फिर से घूमेगी तो कहाँ तक जा सकती है मार्केट। ये चीज़ें आपको पता चल जाता है मेरे मित्र, मेरे दोस्त। मैं आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया हूँ, इस चीज़ को आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा भगा के, 2 बार 3 बार देखेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर से मैं चलिए वाई के डेटा के ऊपर लेके चलता हूँ, एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। सॉरी आपको फिर से मैं देखिए ओआई का डेटा खोल दिया हूँ। देखिए यहाँ पर कॉल का ओआई है, इस यहाँ पर कॉल का ओआई है ना। देखिए एक स्ट्राइक प्राइस पहले स्ट्राइक प्राइस दोनों साइड का, कॉल का और पुट का, दोनों साइड का एक स्ट्राइक प्राइस देखना है। अगर जिस साइड में ओआई सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक ना, मार्केट क्या होती है उसी साइड क्या होती है नहीं जाती है, मार्केट जिधर कम लोग रहते हैं उस साइड जाती है। तो हमेशा पैसा उस साइड लगाना है जिस साइड लोग कम लोग हैं। लेकिन उल्टा जो नहीं समझ पाता वो पैसा किधर लगाता है, जिधर ज़्यादा लोग रहते हैं उस साइड वो पैसा लगाता है, इसलिए उसका क्या होता है लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो हमेशा टारगेट जिधर रहता है, जिधर कम लोग रहते हैं मार्केट उधर जाती है। हम क्या है ऑप्शन बायर हैं, ठीक है ना, हम सेलर नहीं है, ऑप्शन बायर हैं। जिधर कम लोग हैं हम उधर ही पैसा लगाएंगे, तभी उधर मूवमेंट होगा, तभी हमारा पैसा बनेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉल को बाई करते हैं, पुट को भी बाई करते हैं, हम बेच सेल नहीं करते हैं। इसलिए हमको क्या है, हमेशा जिधर कम लोग हैं, वीक लोग हैं, हमको उनके साथ साथ रहना है, ठीक है, उनके साथ पैसा लगाना है। लेकिन हमको किसके नज़र से देखना है, हमको सेलर की नज़र से देखना है, ठीक ना, हमको सेलर की नज़र से देखना है, पैसा उधर लगाना है जिधर कम लोग हैं, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। और आपको ये बता रहा हूँ मैं क्या हमेशा क्या है ओआई देखना है, एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी। अगर जिस साइड ज़्यादा लोग हैं उस साइड मार्केट नहीं जाएगी, जिधर कम लोग हैं मार्केट उधर जाएगी। अगर दोनों पे क्या है, दोनों साइड में दोनों स्ट्राइक प्राइस पे एक स्ट्राइक प्राइस पुट का और एक स्ट्राइक प्राइस कॉल का, दोनों में समान लोग हैं या एक दूसरे के आसपास लोग हैं, डेटा बराबर है पुट और कॉल का ओआई, तो मार्केट कहीं नहीं जाएगी, मार्केट साइडवेज रहेगी। और तब तक इंतजार करना है जब तक कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट नहीं जाता है। जब टूटेगा तो फिर अगले रेजिस्टेंस तक या अगले सपोर्ट तक या मतलब अगले ओआई तक मार्केट क्या होती है जाती है, ठीक ना। तो वहाँ तक का वेट करना होता है, वहाँ तक का टारगेट लेना रहता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा ना दोस्तों तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊँगा और आपको मैं बखूबा पहले लिख के समझा के फिर मैं इसको चार्ट पर आके मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को क्या कीजिएगा हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे के वीडियो में आपको दोस्तों मैं बताऊँगा कि आगे की चीज़ें क्या-क्या होती है, मैं सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।